नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अलाउंसेज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट क्यों सबमिट नहीं की है। अब तक का मुख्य कारण क्या है कि अलाउंसेज कमेटी ने इतना समय ले लिया है। काफ़ी न्यूज़ आती है कि रिपोर्ट अब सबमिट होगी, इस वीक सबमिट होगी, अगले वीक सबमिट होगी, इस वीक सबमिट हो ही जाएगी। ऐसी न्यूज़ बहुत आ रही हैं दोस्तों। न्यूज़ में अभी कहा जा रहा है कि अप्रैल में सबमिट हो जाएगी, बजट सेशन से पहले सबमिट हो जाएगी, बजट सेशन के बाद होगी। तो चलिए, पूरी कहानी क्या है, अब तक अलाउंस कमेटी ने इतनी देर क्यों लगाई है अलाउंस को सबमिट करने में, उसको जान लेते हैं। तो यह कारण था अलाउंसेज में देरी का। केंद्रीय कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल की चेतावनी देने के एक दिन बाद ही सच्चाई सामने आ गई है। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि अलाउंस कमेटी के कुछ सदस्य विदेशी यात्रा पर गए थे, टूर पे गए थे दोस्तों वो, और अभी तक यह फाइनल नहीं हुआ कि अलाउंस कमेटी का अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करेगी। बुधवार को एम्प्लॉय यूनियन ने कहा था कि वह एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेगा। एम्प्लॉय यूनियन एनजेसीए सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को सरकार के सामने रखता है, क्या क्या समस्याएं हैं उनको, क्या क्या और डिमांड है, सभी को आगे रखता है। 7th सीपीसी ने 196 में से 51 अलाउंसेज को ख़त्म करने की और 7th अलाउंसेज को मर्ज करने की सिफारिश की थी, पर यह सिफारिशें केंद्रीय कर्मचारियों ने नकार दी थी और एम्प्लॉय यूनियन के थ्रू केंद्रीय कर्मचारियों ने डिमांड की थी कि जो अलाउंसेज ख़त्म किए जा रहे हैं उनको वापस रिस्टोर किया जाए। इसलिए पिछले साल जुलाई में अशोक लवासा की अध्यक्षता में अलाउंस कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की सूची में डियरनेस अलाउंस शामिल नहीं था, जो कि 25 मार्च को सरकार द्वारा 4% बढ़ा दिया गया है। लवासा कमेटी को शुरुआत में 4 महीने का समय दिया गया था, जिसके बाद तारीख को 22 फरवरी 2017 तक बढ़ाया गया। और अब ये खबर आई है कि अलाउंस कमेटी इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर को सौंप देगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंपने के बाद नोट बना के कैबिनेट में वो रिपोर्ट जाएगी और कैबिनेट में जाने के बाद ही अप्रूव होगी वो। इसके अलावा ये भी पता चला है कि मई के महीने में या मई के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में अलाउंस कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी और वो अप्रूव भी मई के महीने में ही हो जाएगी। एक सीनियर ऑफिसर ने यह भी बताया कि सरकार के ऊपर अलाउंसेज को लेकर काफ़ी प्रेशर है और हम इस पर काम कर रहे हैं। सरकार अलाउंसेज की रिपोर्ट को लागू करने में बिल्कुल तत्पर है। दोस्तों, आज की इस मेन न्यूज़ क्या मुख्य कारण था कि अलाउंस कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, वो ये था कि उसके जो मेंबर्स हैं, अलाउंस कमेटी के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, जिनको लेकर बनाई गई थी अलाउंस कमेटी, वो इंडिया में थे ही नहीं, वो बाहर किसी विदेशी टूर पे गए थे, ऑफिशियल टूर पे गए थे। तो मेंबर्स ही नहीं होंगे तो रिपोर्ट फाइनल कैसे होगी। तो अभी वो रिटर्न हुए हैं, अभी आए हैं, अभी आके सारी रिपोर्ट को स्टडी करेंगे। रिपोर्ट स्टडी करने के बाद ही वो अपनी फाइनल रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप सकेंगे। उसके बाद फर्दर कैबिनेट में कार्रवाई होगी। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।